तहखाने बनाने पड़े, वाटर टैंक्स का इस्तेमाल करना पड़ा। जिंदगी एकदम सरल, हवाई चप्पल, पुरानी गाड़ी, सादा सरल स्वभाव, लेकिन संपदा 3 अरब से भी ज्यादा। संपत्ति का आसामी पीयूष जैन। धर्म के नाम पर 1 रुपए नहीं देता था पीयूष जैन। पॉलिटिक्स से नफरत करता था पीयूष जैन। कभी चर्चाओं में शामिल नहीं होता था पॉलिटिक्स की पीयूष जैन। एक साधारण लड़के से 3 अरब की संपत्ति का, जो इस समय का सबसे बड़ा इनकम टैक्स का रेड का आरोपी बना, ये जो सफर रहा है इस बंदे का जिसका नाम पीयूष जैन है, आज इस वीडियो में हम आपको उस सफर पर लेकर चलेंगे कि कैसे बना एक छोटा सा लड़का इतने बड़े इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेड का मेन आरोपी। आज की तारीख में पीयूष जैन के ऊपर ना सिर्फ इनकम टैक्स बल्कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स की सबसे बड़ी संस्था है, जो सारे फाइनेंशियल क्राइम्स को हैंडल करती है, उसकी भी नजर पड़ चुकी है पीयूष जैन पर। आइए जानते हैं कैसे बना पीयूष जैन इतना बड़ा इतर का किंग, कंपाउंड किंग, और अब जाके बन गया है काले धन का कुबेर। कैसे हुआ ये सब कुछ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कन्नौज अपनी सुगंध के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है, लेकिन अब पीयूष जैन की वजह से भारत भर में मशहूर हो चुका है। वही पीयूष जैन जिसके तहखानों से 2-3 अरब रुपए की संपत्ति मिली है। बेहद सीधा और चुपचाप रहने वाला पीयूष जैन अपने काम में मास्टर बताया जाता है, मास्टरमाइंड बताया जाता है। आज से करीब 25 साल पहले यह कहानी शुरू हुई, जब उसके पिता महेश चंद्र जैन के साथ पीयूष जैन ने कंपाउंड बनाना सीखना शुरू किया। अब आप सोचेंगे ये कंपाउंड किस चिड़िया का नाम है, तो आपको बता दें कि पीयूष जैन भारत का कंपाउंड किंग है। और कंपाउंड वो अर्क है, वो एसेंस है, वो केमिकल है जिसकी वजह से किसी भी पान मसाले में फ्लेवर जोड़ा जाता है। ऐसी प्रकार का कंपाउंड इत्र बनाने के लिए भी इस्तेमाल में आता है, और इसके लिए चाहिए रहता है बेहद शार्प केमिस्ट्री का मास्टर। और आपको जानकर हैरानी होगी, वो पीयूष जैन जिसने टैक्स नहीं भरने की गलती की और आज जेल की सलाखों के पीछे फर्श पर सोने को मजबूर हुआ है, वो पीयूष जैन केमिस्ट्री का इतना माहिर है कि उसने ऐसा कंपाउंड बनाया, वही कंपाउंड जिससे पान मसाले में फ्लेवर डाली जाती है, जिसे सूंघ कर बड़ा से बड़ा इत्र कारोबारी भी उसे नहीं पहचान पाएगा कि क्या असली है क्या नकली है। बताया जाता है कि इस प्रकार का चंदन का तेल आर्टिफिशियली बना देता था, जिसे सूंघ कर कोई नहीं बता पाता कि ये ओरिजिनल चंदन का तेल है या नकली चंदन का तेल है। खुद FFDC भी फेल हो चुका है इसके सामने। आपको बता दें, पीयूष जैन के लिए उसके आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि वो जो कुछ भी खरीदता था, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे कुछ, उसे कभी नहीं बेचता था। वो उसकी संपत्तियों की लिस्ट में शामिल होता चला जाता था। इतना महारथी था ये शख्स पीयूष जैन, इतना मास्टरमाइंड था, इसे इतना भरोसा था और इतना सटीक ये कंपाउंड बनाता था, प्रोडक्ट बनाता था, जिसकी वजह से न सिर्फ ये कन्नौज बल्कि पूरे भारत में मशहूर था कंपाउंड किंग के नाम से। सबसे बेहतरीन जो पान मसाले का जो कंपाउंड है वो इसी के पास उसका फॉर्मूला था, जिसे इसने किसी को नहीं बताया। जी हाँ, किसी को नहीं बताया इसने। आपको बता दें, कारोबारी पीयूष जैन, उनके भाई अम्बरीश जैन, उनकी पत्नी केमिस्ट्री से BSc और MSc की पढ़ाई कर चुकी हैं। आसपास के लोगों के मुताबिक कारोबारी के यहाँ देर रात काम शुरू होने के महज 4 घंटे के अंदर खत्म हो जाता था। और कंपाउंड बनाने में पीयूष, उसकी पत्नी, उसका भाई और फिर उसके भाई की पत्नी सहयोगी होते थे। ये 4 लोग मिलकर खुद ही कंपाउंड तैयार करते थे। इसमें उनके किसी कर्मचारी का सहयोग नहीं होता था। इतना रहस्यमय, इतना गुप्त, इतना खुफिया तरीके से उस कंपाउंड को रेडी करते थे, जिससे ये अरबों रुपए के मालिक बने। इसके पीछे वजह ये थी कि कहीं उनका फॉर्मूला लीक ना हो जाए, इसीलिए छिपकर ये उस कंपाउंड को बनाते थे ताकि उनका फॉर्मूला कोई और चुरा न ले। पीयूष जैन, जिसने ऐसे कर्मचारियों को बांध कर रखा था अपना धंधा बढ़ाने के लिए कि पीयूष के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी 4 घंटे में ही इतने पैसे पा जाते थे कि वो कहीं और काम करने नहीं जाना चाहते थे। अन्य कारोबारियों के मुकाबले वो कर्मियों पर ज्यादा पैसा उड़ाता था ताकि वो लोग उससे जुड़े रहे, और इस तरीके से बढ़ता गया उसका कारोबार।
पिता ने की थी शुरुआत और बेटा बन गया धन कुबेर। लोगों के मुताबिक पीयूष के बाबा फूलचंद्र छपाई का काम करते थे। उनके पिता महेश चंद्र मुंबई की एक साबुन कंपनी में काम करते थे। उन्होंने ही कंपाउंड बनाने का काम शुरू किया। इसके बाद पीयूष ने कारोबार की कमान संभाली और अपने केमिस्ट्री वाले मास्टरमाइंड के चलते इसने इस तरीके से कंपाउंड को बनाया कि वैसा कंपाउंड आज तक कभी कोई और नहीं बना पाया। पीयूष जैन ने चंदन का ऐसा सिंथेटिक ऑयल बनाया जो कोई नहीं बना सका। वो बिल्कुल चंदन के तेल जैसा ही एहसास करता। पीयूष ने, आप यकीन नहीं मारेंगे, पीयूष ने प्रिया स्कूटर खरीदा जिससे वो शहर में आता जाता था। ये उन दिनों की बात है जब वो स्ट्रगल कर रहा था। और आज की बात बता दें आपको, आज भी वो उसी स्कूटर को चलाता है। वर्तमान में उनका कंपाउंड पान मसाला व सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं, यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां कंपाउंड के लिए पीयूष जैन के पास आती हैं। विदेश तक में सप्लाई जाती है पीयूष जैन के कंपाउंड की। आपको बता दें, पीयूष जैन के 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है जो पायलट बताई जा रही है। पीयूष जैन के साथी जिसने उसके साथ 12वीं तक की पढ़ाई की, उसका कहना है, उनका नाम शिव कुमार द्विवेदी बताया जा रहा है उसके दोस्त का, कि बचपन में पीयूष एकदम सीधे स्वभाव का रहा। 12वीं तक की पढ़ाई उसने ग्वाल मैदान SN इंटर कॉलेज, अब के इंटर कॉलेज से पूरी की। वो पढ़ने में काफी अच्छा था। इसके बाद साल 1983 में कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से BSc केमिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की। फिर कन्नौज वापस लौट आया और पिता के साथ कंपाउंड बनाने का काम सीखने लगा। इसका कोई भी, दोस्तों आपको बता दें, कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है पीयूष जैन का। वो सिर्फ अपने परिवार और काम से मतलब रखता था, बेहद साधारण तरीके से रहता था। पीयूष के सूंघने की शक्ति कमाल की थी। उसे एक साथ कई इत्र भी सूंघा दो तो भी वो सभी इत्र के नाम अलग अलग बता देता। कंपाउंड बनाने वाले की सूंघने की शक्ति कमाल की होनी चाहिए और इसी हुनर की, इसी शक्ति, इसी काबिलियत की वजह से उसने इतने अरबों रुपए कमाए थे। गलती ये की थी, टैक्स नहीं पे किया था। यही कारण रहा कि पीयूष का बनाया कंपाउंड देश का अकेला संस्थान फ्रेग्रेंस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर FFDC भी कभी फेल नहीं कर पाया। इतना खतरनाक कंपाउंड बनाता था पीयूष जैन, जो उसकी सफलता का कारण था। पीयूष जैन के पड़ोसियों की बात सुने तो उनके हिसाब से उन्हें अपनी चीजों से बेहद लगाव है। बताया जाता है कि वो जो चीज खरीदते हैं उसे कभी नहीं बेचते। उनके पास LML स्कूटर के अलावा पुरानी राजदूत मोटरसाइकिल भी है और यहाँ तक कि उनके पास पुरानी सेंट्रो कार भी है। एक और बात जो सामने आई कि अरबों की संपत्ति मिलने के बाद पड़ोसी भी बेहद हैरान थे और नाराज भी थे। बताया कि इतना पैसा होने के बावजूद भी कभी धर्म कर्म के काम में उसने 1 रुपए तक का चंदा नहीं दिया। मोहल्ले में उसने एक कर 5 मकान खरीद डाले थे। वही बताया जाता है कि एक मकान को बनाने में उसने पैसा पानी की तरह बहाया। मकान बाहर से साधारण और अंदर से महल की तरह बनाए गए थे। इस तरीके की टेक्निक अपनाई जाती थी पीयूष जैन के द्वारा, लेकिन धर्म कर्म के काम पे उसने बिल्कुल पैसा खर्चा नहीं किया। पीयूष जैन अपने धंधे में पूरी गोपनीयता बरतता था। कंपाउंड बनाने का काम भी बेहद अंदर और शांत माहौल में करता था। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज में घर के अलावा कन्नौज में परफ्यूम फैक्ट्री है, कोल्ड स्टोरेज है, पेट्रोल पंप है। मुंबई में पीयूष का घर है, हेड ऑफिस और शोरूम भी है। पीयूष जैन की कंपनियां मुंबई में भी रजिस्टर्ड है। अधिकारियों के मुताबिक पीयूष जैन के पास लगभग 40 कंपनियां हैं, जिनमें से 2 मिडिल ईस्ट में हैं। जैन के मुंबई के शोरूम से परफ्यूम पूरे देश और विदेश में बिकता है। छापेमारी में इत्र कारोबारी के घर से पकड़े गए 150 करोड़ से भी ज्यादा की रकम को बेहद महफूज रखने के लिए इसने आनंदपुरी के घर को अपने किले में तब्दील कर दिया गया था। दोस्तों एक बात होता है, पैसा चाहे आप कितना ही कमा लीजिए, कितना ही हुनर आपके अंदर हो, कितना ही सादा जीवन आप जी लें, लेकिन अगर आप अपनी कमाई का एक हिस्सा दान नहीं करेंगे धर्म कर्म पे, अपने देश पे, इनकम टैक्स पे, तो फिर आपके साथ तो गलत होगा। आपने जहां से कमाया वहीं से लूट लिया। आपने इस धरती से कमाया, भारत भूमि से कमाया, तो इस भारत भूमि के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रतिशत अपनी कमाई का दे पाने में क्या हर्ज था। जब आप एक सरल जीवन जीते हैं, आपके खर्चे नहीं है, तो इस धन संपदा को एक्यूमुलेट करके, उसे एकत्रित करके कहाँ ले जाने वाले थे, कब्र तक अपने। आखिरकार उस टैक्स को नहीं पटाने की वजह से आज देखिए आपकी क्या हालत हो गई है। ये लगातार होता है। देश भर में कई कारोबारी ऐसी हैं दोस्तों, आज की तारीख में भी कई व्यापारी ऐसे हैं जो इस किस्म के तहखाने बनाकर अपने दीवारों में रकम को छुपा कर रखते हैं, अपनी संपत्ति को पब्लिक होने नहीं देते। क्यों? चंद प्रतिशत पैसा सरकार को चला जाएगा, इसलिए चंद प्रतिशत पैसा उनका जो कमाया हुआ है वो देश की भलाई में लग जाएगा। इसके लिए याद रखिए, इस दुनिया में कोई कुछ लेकर वापस नहीं गया है। जो आया है, जैसा आया वैसे ही गया है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने देश को कुछ टैक्स के फॉर्मेट में कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सके, तो फिर इस देश में आपके रहने का क्या ही मकसद है? सोचिए सर, क्या ही वजूद है आपका।
सोच के देखिए। और जब पकड़े जाते हैं और जिस किस्म से समाज में बेइज्जती होती है, जो अपमान होता है, जो अनादर होता है, वो सिर्फ एक शख्स का नहीं, उससे जुड़े सारे परिवार के लोगों का अनादर होता है, अपमान होता है। मीडिया में जिस तरीके से खबरें चल रही हैं, आखिरकार क्या हुआ? ये कोई किसी किस्म का इसे दुष्प्रचार ही कहा जाएगा इनके खिलाफ जो लगातार चल रहा है, जिसकी करतूत जो थी वो इन्होंने की थी, इसकी सजा इनके पूरे परिवार को मिल रही है, जो कि बेहद गलत है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप सक्षम हैं और टैक्स पे करने के लिए पात्र हैं तो अपना टैक्स जरूर पे करें। इस मिट्टी को, इसका कर्ज उतार के जाइए यहाँ से, नहीं तो आप पैसा कमाएंगे जिस मिट्टी से, उसे वापस नहीं दिया तो मकसद ही क्या हुआ फिर आपका इस धरती पर जन्म लेने का? समझ रहे ना? तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, हर उस व्यापारी साथी के साथ, हर उस कारोबारी साथी के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ, हर उस कमाने वाले के साथ में जो टैक्स पे नहीं करता है या पे करने में लेट लगाता है या कुछ ना कुछ कमी छोड़ देता है। टैक्स पे कीजिए। आपके और हमारे टैक्स के पैसे से ही ये देश सोने की चिड़िया वापस बन सकता है। अगर ऐसे लोग, पीयूष जैन जैसे लोग जितने भी हैं, ये बाहर आकर अपने संपदा को आउट कर दें, पब्लिक कर दें और सारे टैक्स को पे कर दें, तो ये धरती जो है, ये भारत भूमि जो है, वापस से सोने की चिड़िया बन जाएगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंदर बनने के लिए दिल से धन्यवाद।